सीटेट 2026 के लिए आज हम हिंदी में प्रैक्टिस सेट 1 आपके लिए लेके आए हैं। और जो भी प्रश्न का डिस्कशन आज हम करने वाले हैं वो सीबीएसई बेस्ड क्वेश्चंस होंगे और आपके सीटेट 2000 एग्जाम के लिए एक अच्छे माध्यम बनेंगे। और जो भी सीटेट 2026 में हिंदी में पेडागोजी, क्योंकि हिंदी का क्वेश्चन आपको पता है 15 पेडागोजी और 15 आपके हिंदी के गद्य और पद्य जो भी आपके स्टोरी होंगे उनसे रिलेटेड होंगे। तो आज प्रैक्टिस सेट 1 बहुत अच्छे प्रश्न है। वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक आप जरूर देखिएगा और चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपके लिए जो है वो हमने लिया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के अनुसार भाषा शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? केवल व्याकरण सिखाना, आपको हमने बहुत पहले ही बता दिया कि केवल निगेटिव वर्ड है। रट कर उत्तर देना, रटना भी निगेटिव वर्ड है। संप्रेषण कौशल एवं चिंतन क्षमता का विकास करना, और फिर फोर्थ में भी केवल है तो ये आपका निगेटिव वर्ड। तो पहले के निगेटिव वर्ड को हटा दिया जाता है और आपका इस तरह से ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। संप्रेषण कौशल एवं चिंतन क्षमता का विकास करना। बहुत जल्द आपको निगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड का एक वीडियो बना के देंगे जिसके माध्यम से आपको बहुत सारे क्वेश्चन करने में हेल्प मिलेगा। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। एनईपी 2020 भाषा को संप्रेषण, अभिव्यक्ति, रचनात्मकता और आलोचनात्मक चिंतन का माध्यम मानती है। इसीलिए भाषा शिक्षण का उद्देश्य केवल व्याकरण नहीं बल्कि प्रभावी संप्रेषण विकसित करना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 2 आपके लिए है कि भाषा अर्जन, लैंग्वेज एक्विजिशन किससे संबंधित है? इसके ऑप्शन है रटकर सीखना, भी हमने बताया रटकर मतलब निगेटिव वर्ड। स्वाभाविक एवं सामाजिक वातावरण में भाषा सीखना, केवल व्याकरण पढ़ना केवल निगेटिव वर्ड है, और शब्दकोश याद भी करना जो होता है वो निगेटिव वर्ड। तो इस तरीके से आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। स्वाभाविक एवं सामाजिक वातावरण में भाषा सीखना। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भाषा अर्जन प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें बच्चा परिवार, समाज और विद्यालय के वातावरण से भाषा सीखता है। प्रश्न संख्या 3 आपके लिए है कि कक्षा में भाषा शिक्षण का सर्वोत्तम तरीका कौन सा है? केवल व्याख्यान देना केवल निगेटिव वर्ड है। केवल पाठ पढ़वाना केवल निगेटिव वर्ड है। संवाद, चर्चा एवं गतिविधि आधारित शिक्षण और केवल गृह कार्य देना ये भी निगेटिव वर्ड है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। संवाद, चर्चा एवं गतिविधि आधारित शिक्षण। और इसकी व्याख्या क्या है? सीबीएसई और सीटेट दोनों गतिविधि आधारित एवं सहभागितापूर्ण भाषा शिक्षण पर बल देते हैं। प्रश्न संख्या 4 आपके लिए है पठन कौशल का मुख्य उद्देश्य क्या है? शब्द याद करना निगेटिव वर्ड है। पाठ का अर्थ समझना एवं विश्लेषण करना, केवल शब्द निगेटिव वर्ड है। केवल शब्द निगेटिव, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पाठ का अर्थ समझना एवं विश्लेषण करना। इसकी व्याख्या है प्रभावी पठन में समझ, विश्लेषण, निष्कर्ष और आलोचनात्मक सोच शामिल होती है। प्रश्न संख्या 5 देखिएगा। प्रश्न संख्या 5 है श्रवण कौशल विकसित करने के लिए सबसे उपयुक्त गतिविधि कौन सी है? कहानी सुनना और प्रश्नों के उत्तर देना, केवल निबंध लिखना केवल निगेटिव वर्ड है। केवल व्याकरण अभ्यास केवल निगेटिव वर्ड है, और केवल पाठ याद करना, तो यहाँ तो दो निगेटिव वर्ड मिल गए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कहानी सुनना और प्रश्नों के उत्तर देना। चलिए इसकी व्याख्या हो जाएगी श्रवण कौशल के विकास के लिए कहानी, संवाद, कविता, ऑडियो गतिविधियां प्रभावी होती हैं। ठीक है, अब चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 6 आपके लिए है कि निम्न में से कौन सा रचनात्मक मूल्यांकन फॉर्मेटिव असेसमेंट का उदाहरण है? वार्षिक परीक्षा करेंगे तो क्या वो बच्चे के अंदर रचनात्मकता आएगी? बोर्ड परीक्षा या परियोजना कार्य एवं कक्षा चर्चा करेंगे? केवल अर्धवार्षिक परीक्षा, तो केवल तो निगेटिव वर्ड। अब केवल वार्षिक परीक्षा लेंगे या फिर बोर्ड परीक्षा लेंगे तो उससे बच्चे का रचनात्मक मूल्यांकन नहीं होगा।
तो बच्चे का रचनात्मक मूल्यांकन कराना है तो आपको परियोजना कार्य एवं कक्षा चर्चा, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, परियोजना कार्य एवं कक्षा चर्चा। और इसकी व्याख्या हो जाएगी, फॉर्मेटिव असेसमेंट सीखने की प्रक्रिया के दौरान निरंतर प्रतिपुष्टि देने पर आधारित होता है। अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न संख्या 7 आपके लिए है, भाषा की 4 मूलभूत दक्षताएं कौन कौन सी हैं? पढ़ना, लिखना, सुनना, बोलना, व्याकरण, निबंध, पत्र, अपठित गद्यांश, कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास या वर्ण, शब्द, वाक्य, अनुच्छेद। इसका सही जवाब आपका बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पढ़ना, लिखना, सुनना, बोलना। व्याख्या की बात करें तो सीटेट में LSRW लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग पर विशेष जोर दिया जाता है। अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न संख्या 8 आपके लिए है, बहुभाषिकता, मल्टी लैंग्वेज का क्या लाभ है? यानी बहुभाषिकता से क्या लाभ आपको मिलेगा? क्या भ्रम कैसे उत्पन्न होगा? ये तो निगेटिव हो गया। सीखने में बाधा डालना भी आपका निगेटिव वर्ड है। संज्ञानात्मक एवं भाषाई विकास को बढ़ाती है। और केवल परीक्षा के लिए उपयोगी, केवल भी निगेटिव वर्ड हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसमें व्याख्या क्या मिलेगा? शोध बताते हैं कि बहुभाषिकता बच्चों की सोच, स्मृति और समस्या समाधान क्षमता को बढ़ाती है। अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न संख्या 9 आपके लिए है, भाषा शिक्षण में त्रुटियों को शिक्षक को कैसे देखना चाहिए? अगर भाषा शिक्षण में बच्चा त्रुटि कर रहा है तो एक शिक्षक को उनको कैसे पहचानना चाहिए? क्या दंड देने का आधार होना चाहिए? बिल्कुल नहीं, दंड निगेटिव वर्ड हो गया। सीखने की प्रक्रिया पर स्वाभाविक भाग होता है, ये अच्छी बात है। विद्यार्थी की असफलता की बात नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग बाल केंद्रित शिक्षा की बात कर रहे हैं। अनुशासनहीनता तो बिल्कुल नहीं होगा। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक भाग। इसकी व्याख्या हो जाएगी कि त्रुटियां यह बताती हैं कि बच्चा सीखने की प्रक्रिया में है, इसीलिए शिक्षक को रचनात्मक प्रतिपुष्टि देनी चाहिए। अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न संख्या 10 आपके लिए है कि अपठित गद्यांश का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? क्या रटना होता है? रटना तो निगेटिव वर्ड है। लेखन कौशल ठीक है। पठन बोध का मूल्यांकन ठीक है। व्याकरण याद करना निगेटिव वर्ड है। तो यहाँ पे बोला है अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश का मतलब हो गया कि आपको लेखन से मतलब बिल्कुल नहीं है, पढ़ने से मतलब है, तो पठन बोध होना चाहिए। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर हम बात करें इसकी व्याख्या की तो अपठित गद्यांश से समझने, विश्लेषण करने और निष्कर्ष निकालने की क्षमता का मूल्यांकन किया जाता है। अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न संख्या 11 आपके लिए है कि भाषा शिक्षण में स्कैफोल्डिंग का अर्थ क्या होता है? कठिन प्रश्न पूछना, बिल्कुल नहीं, कठिन निगेटिव वर्ड है। आवश्यकता अनुसार सहयोग देकर धीरे धीरे आत्मनिर्भर बनाना, ठीक है, ये अच्छी बात है। केवल गृह कार्य, तो केवल तो निगेटिव वर्ड हो गया। बार बार परीक्षा लेने की बात हो रही है, अभी निगेटिव वर्ड। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आवश्यकता अनुसार सहयोग देकर धीरे धीरे आत्मनिर्भर बनाना। इसकी व्याख्या, शिक्षक प्रारंभ में सहायता देता है और धीरे धीरे सहायता कम करके बच्चे को स्वतंत्र सीखने योग्य बनाता है। अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न संख्या 12 आपके लिए है कि निम्न में से कौन सी गतिविधि लेखन कौशल को सबसे अधिक विकसित करती है? लेखन कौशल है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। क्या चित्र देखकर कहानी लिखना आ गया ना, तो ये लेखन कौशल है। केवल निगेटिव वर्ड है, केवल निगेटिव वर्ड है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पढ़ने की बात हो रही है, सुनने की बात हो रही है, याद करने की, बस लिखने की बात ऑप्शन नंबर ए में हो रही है कि चित्र देखकर कहानी लिखना। इसका व्याख्या हो जाएगा कि चित्र आधारित लेखन बच्चों की कल्पना शक्ति और अभिव्यक्ति दोनों को विकसित करता है। अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न संख्या 13 आपके लिए है कि भाषा शिक्षण में पोर्टफोलियो का उपयोग किसके लिए किया जाता है? दंड देने के लिए, तो दंड तो निगेटिव वर्ड है। विद्यार्थी की प्रगति पर सतत, ये पॉजिटिव वर्ड है। अभिलेख रखने के लिए, उपस्थिति दर्ज करने के लिए, क्या उपस्थिति दर्ज करते रहेंगे यही पोर्टफोलियो है? नहीं। केवल परीक्षा अंक के, तो केवल निगेटिव वर्ड हो जाएगा। तो इस प्रश्न में सटीक जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी लग रहा है कि विद्यार्थी की प्रगति का सतत अभिलेख रखने के लिए। इसकी व्याख्या हो जाएगी कि पोर्टफोलियो विद्यार्थी के कार्यों का संग्रह होता है जिससे उसकी प्रगति का आकलन किया जाता है।
अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न संख्या 14 आपके लिए है कि निम्न में से कौन सा प्रश्न उच्च स्तरीय चिंतन HOTS को बढ़ावा देता है। कविता की पहली पंक्ति लिखिए, लेखन का नाम लिखिए, यदि आप कहानी के पात्र होते तो क्या निर्णय लेते। निर्णय की जो बात होती है ना, वही किसकी बात होगी, चिंतन। आप चिंतन करेंगे तो मतलब निर्णय लेंगे तभी तो चिंतन करेंगे, याद करना तो बिल्कुल होगा नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यदि आप कहानी के पात्र होते तो क्या निर्णय लेते और क्यों लेते, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। इसकी व्याख्या हो जाएगी कि HOTS प्रश्न विश्लेषण, तर्क, निर्णय और रचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करते हैं। और आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। दक्षता आधारित प्रश्नों का मुख्य उद्देश्य क्या है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो है प्रश्नों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। केवल याद, तो केवल तो निगेटिव वर्ड है। ज्ञान का वास्तविक जीवन में उपयोगी, अच्छी बात है। केवल लंबे उत्तर लिखवाना, केवल निगेटिव वर्ड। केवल अंक बढ़ाना, केवल निगेटिव वर्ड। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ज्ञान का वास्तविक जीवन में उपयोग कराना। और इसका व्याख्या हो जाएगा कि CBSE और CTET में कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस का उद्देश्य अवधारणाओं को समझकर उनका व्यवहारिक उपयोग करना होता है। तो आज हमने प्रैक्टिस सेट 1 में CTET 2026 के लिए हिंदी में बहुत अच्छे प्रश्न आपको CBSE बेस्ड क्वेश्चन लेके आए, जो आपके लिए एक अच्छा अवसर था। अगर आपको क्वेश्चन सारे समझ में आ गए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। अब मिलते हैं प्रैक्टिस सेट 2 में। जय हिंद।